इतना सुंदर कालीन बिछा है सब मैं, इतनी व्यवस्था दी गई है। आप बताइए कितनी व्यवस्था कहीं भी आर्केस्ट्रा में दी जाती है? गुब्बारा ठाड़ हो पड़े ठाड़ हो जाए, वो देखिए ना हमारे जुटुआ कहाँ। क्यों? क्योंकि वो नरक ले जाने का रास्ता है। पूर्व जन्म के पाप से भगवंत कथा न रुचे जिनको, तो एक नारी बुलाई के दिखलावे धिन को धिन को धिन को धिन को। तो वो भी बहुत चतुर होती, पहले जो आती थी। धिक है, किसको धिक्कारता है? धिक है तबला बोले तो मंजीर कहे किनको किनको। तब नारी उठाई के हाथ कहे इनको 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 इनको। भक्तों, भक्ति बड़े निर्मल मन से आती है। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। अब मन कब निर्मल होगा? थोड़ा सा बताते चले। हमारा मन कब निर्मल होगा? पानी से तन साफ होता है, तन पवित्र सेवा किए। जब हम अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, प्रभु चरणों की सेवा करते हैं, तो तन पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, अब मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध करे कल्याण। मन तभी निर्मल होगा। वशिष्ठ जी ने कहा है कि राम भगति जल बिन रघुराई, राम भगति जल बिन रघुराई, राम भगति जल बिन रघुराई, राम भगति जल बिन रघुराई। अरे अभयंतर मल कबहु न जाई, अभयंतर मल कबहु न जाई। बाहर का मल छुड़ा लेंगे शैम्पू लगा के, लेकिन भीतरा जो मना में मैं लिया है वो तो भगवान के भक्ति रस से जाएगा। अब भक्ति कब होगी? भगवान की जब कृपा होती है। अरे अतिशय कृपा जाहि पर होई, अतिशय कृपा जाहि, अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाऊ देई यही मार्ग सोई, पाऊ देई यही मार्ग सोई। अति कृपा जब भगवान की होगी। अब भगवान की कृपा कब होती है ये भी इसी वक्त समझ ले। भगवान की कृपा हमारे ऊपर कब होगी? बहुत सरल है और बहुत कठिन है। बहुत कठिन है नगर पर घट के। भगवान की कृपा तभी होगी। अरे मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। चतुराई छोड़े पड़े, लेकिन सब हो जाए यही न जाए। चतुराई की मैं एक बात बताऊं। दो भाई
बम्बई जा रहे थे और इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंचे। जनरल टिकट रिजर्वेशन था ना, और जय ट्रेन आवत हो सब में गर्दी। एक ट्रेन छोड़ दिए, नहीं चढ़ पाए दोनों भाई। दूसरी आई, पवन एक्सप्रेस भी निकल गई। कामायनी आई, वो भी चली गई। तो छोटकोवा कहा था भाई है केवल इलाहाबाद की जगह आई है, बम्बई चले गए। कुल ट्रेन में छोड़े जाता है। कहे छोटकन्ने का करी, देखा यहाँ जवन भीड़ जो दबाई मार रही है। कहे अब की जवन है आवई कैसे जवन है चढ़िले बताई है। छोटकोवा कहा चढ़िले कैसे भैया बस। कहें ठीक है भैया। छोटकन्ने 9 बजे साकेत एक्सप्रेस आवे वाली है। अही फायदे का से आवत है कि जान जगह मिल जाए। इलाहाबाद प्लेटफार्म पर लगी गाड़ी। कैसे ढकियावत भैया मनोज दोनों भाई चढ़ ले। छोटकुआ कहे भैया अपन चतुराई लगाई। कहें छोटकन्ने कौन चतुरता लगा हुआ है। कहें तू अगर कहा तो हम अपन चतुराई लगाई, अब देखा कैसे जगह हो जाए। कहने रहे लगाते झोलो घर एक जगह ने आई न बैगी। छोटकुआ नेहुरा वही जहाँ खड़ा रहा वही नेहुरा। अब एक जने घोड़े में जमना ऐसे ऐसे कहे अरे भागा भैया, अरे कीड़ा सांप आई भैया, सांप निकल टाइम सांप बहु सांप 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 हल्ला मचाई दे सांप। जैसे आज बम वाली अफवाह झूठे उड़ाई गए थे, फला बोगी में बम पाया। अब जब सांप सांप भक्त को तुम नहीं कसमसाए जरूरी भैया कहाँ का कहाँ। अरे वाह गवा गवा तुरंत ही जवन है वो मस आधा आदमी तो गुजर गए। अरे भैया ये बोगी के साथ देखिए भैया अपने दान दे करके कर कमल को निर्मल कर रहे हैं। भैया को साधु बंदन। आधा उतर गए, आधा कहा था काय वो मारे दीजे पारा रह गया। फिर दूसरी गाड़ी आई चल जाए बम्बई की, कमल हमारे तो टिकट कैसे लोग करावे। बोगी खाली हो गई। अब दुई भाई दुई लोग गेट बंद, गेट लॉक कर दिया क्यों फिर एम चढ़ने पावे। मैं दुई भाई रही दोनों गेट लॉक कहन भैया जौने सीटे मन कहा वही पे ले बोला रही चदरा बिछाई ले और वही पे बोला रही लेट गए दोनों भाई। यार गार्ड पता लाग की जनरल बोगी फला बोगी में सर्प शायद बैठा था। सब लोग उतर गए, वो बोगी कटवाई गए। वो बोगी कट के दूसरी जनरल बोगी लगी, उसमें सभी पैसेंजर चढ़ गए, इलाहाबाद में ही रह गए। अब जब तो रात भर तान भाई थका सो गए ना। और ये है बोगी जो है चली गई यार्ड में। भैया चेक कर लो कहीं सांप हो कहीं बैठा हो, उसको चेक करो। बोगी पूरा यार्ड में चली गई। और जब भोर हुई गेट से खोल रहे हैं तो वही पाइप पानी वानी वाला सब धुलाई उलाई वाला जहाँ यार्ड में रहता है वही लगी थी बोगी। ये तो काफी इधर उधर देखे तो एक कर्मचारी दिखा। ये भैया कौन सा स्टेशन है, इटारसी पहुंच गई कि नहीं। इटारसी पहुंच गया कि नहीं। भैया कैसे इटारसी कौन सा स्टेशन है। कहने प्रयागराज जंक्शन है उनका, इलाहाबाद है। तो हम पागल भाई प्रयागराज में काले बैठे हैं। अब प्रयागराज में भैया आप लोग कैसे इस बोगिया में बैठे हो, कहाँ थे आप लोग। बोगी आई है चेक करने के लिए, इसमें सर्प निकल गया था, ये बोगी काट दी गई, दूसरी बोगी लगी, वो तो गाड़ी गई कल ही। ऐसन चतुरई जब रहे मनोज भैया तो कौन यात्रा पूरी होगी। इसलिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई।
मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। अगर छूट गया तब भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी। तो ये मणि है, सबके भीतर नहीं रहेगी और सबको अच्छा भी नहीं लगता है। शास्त्र में लिखा है कि 7 नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये हमारे ऊपर भी एक जगह हम राम कथा बोल रहे थे, एक बिटिया जैसे आश्रम हमारा वहाँ है, वहाँ जाके पूछे कि गुरुजी हमारे पति का ये नाम है जो आप लेवाते हैं संकीर्तनवा में, वहाँ हम सीताराम राधे श्याम बुलवाते हैं, उनके पति जी का नाम राधे श्याम है, तो हम ले सकते हैं कि नहीं? वो पूछने आई थी। जैसे किसी के पति का नाम राधे श्याम हो, अब महाराज खूब गवाए रहे हैं सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम 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 जय राधे श्याम। अब वो बिटिया किसी कथा में सुन चुकी थी कि 7 नाम नहीं लेना चाहिए। आप लोग जान ले, आप तो विद्वान हैं लेकिन हमारी बहनें बेटियां जान ले। आत्मनामो गुरुर्नामो नामानीति कृपणश्च। अपने राशि का नाम नहीं लेना चाहिए, दोष लगेगा। गुरु भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, दोष लगेगा। कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, कृपणश्च। अब हमारी तरफ तो बहुत कंजूस है, पता नहीं बिरभानपुर जीरेपुर में इधर है कि नहीं। कंजूस होते कैसे हैं? लाखों भैया भरा रहे, लाखों भरा है, करोड़ों भरा है, लेकिन ऐसा कुर्ता पहन लेंगे ना कि मक्खी बैठ जाए तो कोमम चली जाए। उनको बस बचाना ही बचाना है, बचाना ही बचाना है। अगर हमारे तरफ तो है, इधर ना हो। आपको 23 तारीख को मिलेंगे भैया मनोज, सुने तोहरे भागवत भागवत होइया बा दादा, वो तो बीती गए, कई तारीख का रहा हो। ऐसा पूछेंगे अनभिज्ञ बन के, क्यों यहाँ आना पड़ेगा? तो हो सकता है 10 रुपया आरती डायरेक्ट कर जाए। अरे आरती में मत डालो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। न उनको आवश्यकता है न इस वक्ता को आवश्यकता है। आप आइए तो हमें आपकी आवश्यकता है। अगर मेरे पास वित्त न हो तो मैं सरवाइव कर पाऊंगा मनोज भैया? हाँ, ये तो अपने भीतर के लिए चीज है, आत्म कल्याण के लिए चीज है, स्वांतः सुखाय। तो ऐसे कंजूस का भी नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनामो गुरुर्नामो नामानीति कृपणश्च। ज्येष्ठ पुत्र, बड़े लड़के का नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ नामो, बड़ बड़वार का नाम नहीं लेना चाहिए। और भर्तुर नाम कलयत्र च, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अब वो बिटिया सुन चुकी थी, तो हमसे जब पूछी कि गुरुजी नमवा ले कैसे, पति का नाम तो नहीं लेना चाहिए, हमने उससे थोड़ा विरोध किया। हम कहे बिटिया, एक पति पत्नी चले गए थे कुंभ मेला नहाए प्रयागराज।
अब वहां पति कहीं दाएं बाएं थोड़ा, भाई मेला तो इतनी भीड़ रहती है, थोड़ा दाएं बाएं कहीं हो गया। अब जब धर्म पत्नी जी ना देखे कि हमारे चिंटू पापा कहाँ गए, अब भीड़ कहाँ दिखाएं, अब लगी रोने, पता नहीं कहाँ चला गया, अब ना जिए। तब तक मेले का एक कोई अधिकारी आ गया, बहन क्या बात है, काहे रो रही है? हमारा पति खो गया। आप चिंता मत करो, 16 किलोमीटर में यहाँ आशा कंपनी की माइक की आवाज हमारी जा रही है, अपने पति का नाम बताओ, अभी मैं अनाउंस करवा रहा हूँ, तुरंत आपके पास आ जाएंगे। आपके पति का क्या नाम है? तो न सुन चुकी रही, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, कैसे बताएं? अब कह रहे हमारे पति के नाम ओ, हमारे पति के नाम ओ, अब ओ कहे पति मिलेगा? भूल के रास्ता चली गई है चित्रकूट, जीरिकपुर में अवैध में मिले। इसमें बहुत पॉइंट की बात छिपी है कि बिना नाम के आधार से एक साधारण मेले में खोया हुआ पति यदि नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इस भाव सागर में जो हमारा पति खोया है बिना नाम से कैसे मिलेगा? इसलिए सब कोई भज गोविंद गोविंद गोपाल, हे भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली राधे नंदलाला। भक्तों, परीक्षित थोड़ा और आगे जब दिग्विजय के मार्ग पर बढ़े तो देखते हैं कि उस एक पैर वाले बछड़े को एक काला काला भेष तो परिधान तो राजा जैसे बनाया है, लेकिन काम कर रहा है सूत्र जैसा, हाथ में दंड लेकर डंडा लेकर उसके जो एक पैरवा पे चल रहा है उसी को मार रहा है, कुल्हाड़ी से काटना चाहता है। तुरंत महाराज परीक्षित अपनी तलवार निकाल लिए, क्या है दोस्त, तू है कौन हमारे राज्य में? इस समय पृथ्वी पर हमारा शासन है, अब मेरे शासन काल में कितना बड़ा धर्म, तू कौन है? अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वह काला पुरुष तुरंत शरणागत हो गया कि हे महाराज पाहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, मैं कली हूं। तो तुम क्यों यहाँ आए हो? मेरा समय आ गया है इसलिए आया हूं। क्या चाहते हो? तुम तुरंत निकल जाओ मेरे राज्य से। प्रभु, पूरी पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है, कहाँ जाऊं? मेरा अब ठिकाना वहां भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा भोग यहाँ भोगना है, मेरे रहते नहीं हो सकता। परीक्षित कह रहे हैं मेरे रहते तू यहाँ अपना अधर्म नहीं फैला सकता। कलयुग कह रहा है कि राजन, क्या आप विधि का विधान पलट सकते हो? मुझे तो पृथ्वी भोग भोगने के लिए मिला है, ऐसा कुछ कीजिए कि हमारी भी रह जाए, आपकी भी रह जाए। मेरे भीतर वह अच्छाई है जो तीनों युगों में नहीं थी। केवल नाम लेने से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। मानसिक पुण्य तो मिलेगा, मानसिक पाप नहीं लगेगा। सारग्राही परीक्षित
4 स्थान दिए। अभ्यर्थितः तदा तस्मै है स्थानानि कले ददौ। द्यूतं पानं स्त्रिया शूना यत्र धर्मः चतुर्विधः। बहुत सोच विचार कर महाराज परीक्षित 4 स्थान दिए, जिसको कि पहले वो बंद करा चुके कि हमारे राज्य में कोई द्यूत क्रीड़ा नहीं होगी, जुआ। कलयुग को 4 स्थान दिए। जुआ खेलना या ताश पत्ता खेलिए या सट्टा खेलिए, यहाँ कली का वास है और इन्हीं से बचना है। अगर इससे जो बच रहा है बच गया तो कली का प्रभाव उसके ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन अब आप देखेंगे ना, हर जगह कहीं न कहीं ये सब है। द्यूतम, 4 लोग बैठ के कहीं जुआ खेल रहे हो, वहां कलयुग है, वहां बचा लो। पानम, मदिरा पानम, 5 महापापों में भी कल कथा में आया था, वहां भी कलयुग का वास है। स्त्री संग, पराई स्त्री के साथ जहां व्यभिचार हो रहा हो वहां कलयुग का वास है। शून, हिंसा, जहां हिंसा है, कलह है, झगड़ा है, वहां कलयुग वास करेगा। कलयुग ने हाथ जोड़ा कि प्रभु आपने हमारे स्टेटस के लेवल को समझ लिए, क्योंकि जितने स्थान आप बता रहे हो जल्दी हम पाएंगे ही नहीं, पाएंगे इतने हम गुजारा कैसे करेंगे, हमारे बहुत परिकर है। माया मोह मद सब कलयुग के परिकर है। कोई एक अच्छा स्थान दे दीजिए। अरे VIP बैठका जहां हो, तब परीक्षित ने कहा कि ठीक है तू स्वर्ण में रह, सोने में, लेकिन सोने में हमारे प्रभु का वास है। हिरण्यगर्भः सर्वतताग्रे, हमारे प्रभु हिरण्यगर्भ है। तू उसी सोने में निवास कर जो अनैतिक ढंग से चुराया गया हो या अनैतिक ढंग से कमाए गए धन से खरीदा गया हो। अब कलयुग तुरंत ही, जैसे ही यह पाया वचन, तुरंत मुकुट में बैठ गया, क्योंकि जो मुकुट महाराज पहने थे वो जरासंध वाला था। अरे भाभी काहू से न डरे,